आपने यहाँ कल्पना जो है कि गावा फार्मिंग जिसे जाम का बाग करने की कल्पना कैसी आपको सूझी, और इसके लिए आपने पौधे कहाँ से लाए और किस प्रकार इन्हें लगाया, यहाँ आप सीरियली बताइए। पारंपरिक खेती करने से जो मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने गोवा फार्मिंग करने की सोचे। ओके, तो सर ये प्लांट कहाँ से लाया आपने सभी? प्लांट हमने थाई वेराइटी रायपुर से वीएनआर नर्सरी से खरीदे हैं। तो ये कितने साल के पौधे आप अभी जो आप खड़े हैं, जो मैं पौधे दिखा रहा हूँ जिससे आप फ्रूटिंग ले रहे हैं, यहाँ पौधे जिसकी हाइट अभी फिलहाल में 5 से 6 फीट है, हालांकि इन्हें आप प्रूनिंग किया है, कट किया है। तो सर ये प्लांट आपने लाया तो कितने दिन का था यहाँ प्लांट? ये प्लांट लाया तो 35 दिन का प्लांट था, अभी लगाने में 2 साल हो गया है। अच्छा, इसे अभी लगाने में 2 साल हो गया। सर तो 2 साल में जब आपने लगाया तो इन पेड़ों का जैसे आपने ये रो है, जैसे हम देखने जा रहे हैं, यहाँ रोज है, यहाँ रो है सीधे सीधे, और यहाँ जैसे हुक दिया है आपने और ये पोल्स गड़ाया है। तो सर एक रो में जो प्लांट का डिस्टेंस कितना है 2 पेड़ों के बीच का? 2 पेड़ों के बीच में डिस्टेंस है 8 फीट। 8 फीट और 2 रो के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 फीट। 12 फीट। तो दोस्तों 2 रो के बीच में 12 फीट डिस्टेंस, और एक रो में जो प्लांट का डिस्टेंस में 8 फीट पे है। तो अब सबसे पहले जब आपने इन्हें लगाया तो क्यारी की क्या खोल भाग में लगाया इन्हें? क्यारी बना के लगाए, बेड बना के। तो दोस्तों इन्होंने बेड बना के लगाया, और दोनों जो 12 फीट का जो डिस्टेंस है उसके बीच में इन्होंने एक बेड फिर से बनाया है, जिसमें वहां इंटर क्रॉप लेते हैं। तो सर इंटर क्रॉप में आप क्या क्या यहाँ पर लगाया हुआ है आपने? यहाँ पहले मिर्च लिए, बैंगन लिए, अभी पपीता लगा दिए, ट्रायल बेस पे शुरू है। ओके, तो सर इसके लिए आपने जब लगाया तो यहाँ 2 साल का पौधा है, दोस्तों देखिएगा। तो सर एक क्रॉप देना कब शुरू किया इसने? क्रॉप 2 साल के बाद में ले रहे। क्रॉप देना तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है इसमें, लेकिन पेड़ की हाइट और ग्रोथ नहीं बढ़ती, इसलिए क्रॉप 2 साल बाद ले। तो सर क्या 35 दिन के बाद में जब पौधा आपको मिला और आपने उगाया तो क्या 1 साल में फ्रूटिंग लग जाता? फ्रूटिंग लग जाता है उसमें। तो सर मुझे ये बताइए, अब जैसे इनका फ्रूटिंग आपने जैसे लिया तो यहाँ जैसे इसे क्या कहते हैं, ये जो एंगल सपोर्ट जो है, ये जो पौधों को सपोर्ट देने के लिए एक्सलेयर पद्धत बोलते हैं इसको। ओके, और सर यहाँ से पाइप भी डाला है क्या हर पौधे को पानी के लिए? नहीं, वो ड्रिप सिंचाई है। ओके, तो सर इन्होंने ड्रिप सिंचाई के माध्यम से हर पौधे के पास में पॉइंट यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरना चाहिए, इस प्रकार का सिस्टम है। यह सिस्टम आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, बहुतांश लोगों को ड्रिप सिस्टम मालूम है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी देना नहीं चाहूंगा। तो सर ये अभी जो आपने पोल गड़ाया है, इन पोल में का डिस्टेंस क्या? आपने प्लांट के बीच का डिस्टेंस बताया, अब इन पोल को जैसे गड़ाया हुआ है, इन पोल 5 पौधों को सपोर्ट इसका दिया। अच्छा, यानी आपका कहना है कि हर 5 पौधे के बाद में ये पोल लगाया है। तो सर ये पोल आपने यही बनवाया? हाँ, यही बनवाया। और इनमें 3 छेद दिया है आपने। तो ग्राउंड लेवल से पहला छेद कितने हाइट पे है? 2 फीट पे। दूसरा छेद 1.5 फीट पे, यानी टोटल अबाव ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल के जमीनी सतह से आपका 5 फीट है। पहला 2.5 फीट, पहला 2 फीट। 2 फीट पहला तार 2 फीट पे से गया है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पहला तार 2 फीट पे से गया है, दूसरा तार यहाँ 1.5 फीट पे से, और तीसरा तार यहाँ 1.5 फीट पे थे। इस प्रकार आपको यहाँ 5 फीट का पोल है। तो यहाँ 5 फीट के पोल से यहाँ पर है सपोर्ट के 3 तार यहाँ से गए हैं, ये 1, 2 और यह 3, और उसके बावजूद इसे सपोर्ट करके 1, 4 चौथा यहाँ पर एंगल में आपने बांध दिया है, ताकि यहाँ पोल इधर उधर ना हो। तो सर सेम पोल ऐसा ही आपने एंड में बांधा हुआ है इस रो के। ओके, तो 5 पौधे के बाद में एक पोल। अच्छा, तो दोस्तों इसी प्रकार का एक पोल लास्ट में जिसे टेंशन दिया हुआ है, ताकि वो उधर ना खींचे और ये इधर ना खींचे। लेकिन आपका यहाँ जैसे हर 5 पौधे के बाद में एक पोल इसी हाइट से आपने दिया है। तो सर ये तार सिस्टम जो आपने दिया है, यहाँ तार सिस्टम देने का कारण क्या है? कारण है पौधे अपना फल का लोड ज्यादा होता है। ओके, वो लोड को संभालने के लिए दिया है, उस पे ब्रांचेस एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, तो आपको ब्रांचेस एडजस्टमेंट करना है। तो आप इसका जब पौधा लगाए तब इसकी कटिंग की है कि सीधा बढ़ने दिया आपने 2 साल के अंदर?
पहले सेंटर से कटिंग कर दी 2 फीट की हाइट। अच्छा, 2 फीट के हाइट पे प्लांट को कट कर दिया आपने अपेक्स यानी टिप उसका टॉप पार्ट, और फिर ब्रांचिंग हुई। हाँ, ब्रांचिंग हुई तो 2 ब्रांच तार के ऊपर में सेट किए। अच्छा, 2 ब्रांच, सेंटर वाली हाँ, ब्रांच ऊपर ओके लेके ओके, गए। यानी आपने जैसी ब्रांचेस निकली 2 फीट के बाद में, क्योंकि आपका पहला ये 2 फीट पे होल है और तार 2 फीट पे से गया है, तो 2 फीट पे कट करने के बाद में को दो साइड ब्रांच निकली 2-4, लेकिन सिर्फ तार के साइड की दोनों साइड की ब्रांचेस आपने रखा, और जो क्रॉस में जो ब्रांचेस आई उसको भी आपने लपेटने की कोशिश की, और लपेटा गया वो समझो बेंड होके, तो उसे लपेटा, और जो नहीं बेंड हो पाया उसे कट किया आपने, अननेसेसरी ब्रांच। फिर उसके बाद में उसका और टॉप पोर्शन बढ़ने दिया, फिर उसे कट किया क्या और से 3.5 फीट पे। यानी ग्राउंड से लेके फिर 3.5 फीट पे जैसे वो, क्योंकि सेकंड आपका तार वहां से जा रहा था, इसलिए उस तार के हाइट से आपने फिर कट किया कि ताकि उसको ब्रांचिंग हो 2 तरफ या 4 तरफ, लेकिन जो ऐसे लपेट सकते उसे लपेटा फिर आपने। तो दोस्तों देखिएगा इस प्रकार यहाँ पर हम आपको बताते हैं इस प्रकार, हाँ इस पेड़ का देखिएगा, इस प्रकार देखिएगा, यहाँ नीचे का एक ब्रांचिंग जो 2 फीट पे से गया है तार उसे लपेटा गया है, और ये दोस्तों देखिएगा ये अननेसेसरी ब्रांच इस डायरेक्शन में, इसे भी यहाँ ऐसे लपेट सकते हैं ऐसे बैंड करके, लेकिन यहाँ ब्रांचेस बहुत ज्यादा होने के कारण इन्हें यहाँ प्रूनिंग के माध्यम से कट कर देंगे। सही बात है सर, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रांचेस नहीं लपेटना है आपको। तो ये दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे पहले इस पे 2 फीट पे काटने के बाद में 2 ब्रांच को, दोनों दिशाओं की दोनों ब्रांच को रखा इन्होंने और लपेट दिया। और सर उसको लपेटने के बाद में सुतली से बांधा जाता है क्या? हाँ, थोड़ा देर कुछ मोल्ड होने के लिए। अच्छा, मोल्ड होने के लिए दोस्तों इसे सुतली से कहीं कहीं सपोर्ट करके इसे बांधा जाता है। तो सर यानी इनके बीच का डिस्टेंस 2 प्लांट के बीच का आपने कितना कहा था? 8 फीट। 8 फीट का। तो दोस्तों यहाँ 8 फीट का, तो लगभग इस पेड़ का 4 फीट ब्रांच उधर जाएगा, उधर का ब्रांच इधर 4 फीट पे आएगा। तो सर फिर उसके बाद में जैसे अभी आपने बांध दिया, इस प्रकार तीनों तार पे वही सिस्टम किया, तो सर फिर दूसरे तार जो जा रहा उसके बाद में आपने फिर उसे बढ़ने दिया, ओके, ऊपर की ब्रांच को, साइड ब्रांच को लपेट दिया आपने और सुतली से बांध दिया, ताकि बाद में फ्यूचर में इसे फ्रूट आए तो इसे बेयर कर सके, यानी वजन पेल सके वो। फिर तीसरा ब्रांच जैसे बढ़ा ऊपर टॉप में, तो उसे तीसरे तार से बांध दिया, उसके बाद में वहां बढ़ने नहीं दिया क्या आपने? उसको आपने कट कर दिया। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ इस प्रकार तार पे इसका ब्रांचिंग का सपोर्ट इन्होंने दिया। तो सर अभी इस वर्ष आपका यहाँ फ्रूटिंग जो लगा है, तो यहाँ पहला क्रॉप है क्या? पहला क्रॉप है। ओके, पहला क्रॉप है। लास्ट ईयर क्रॉप आया था लेकिन आपने लिया नहीं। तो मुझे ये बताइए सर कि भाई ऐसी ब्रांचिंग दोनों तरफ तीनों ब्रांच पे 2-2 पर, फिर ये जो अननेसेसरी ब्रांच है इसे अभी कट नहीं किया है आपने? नहीं, अभी ये फ्रूटिंग होने के बाद में। ओके दोस्तों, पहले वक्त तक किया था, लेकिन फ्रूटिंग आने के बाद में अननेसेसरी ब्रांच फिर निकली, लेकिन इन्होंने कट नहीं किया क्योंकि इनके पास में उतना वक्त नहीं था। सर अगर से आपके पास में वक्त होता और फ्रूटिंग के ब्रांच को होने के बाद खत्म होने के बाद में कट करेंगे उसको। अभी नहीं। तो दोस्तों इनका कहना है कि एक बार कट करने के बाद में फ्रूटिंग लगी थी, फ्रूटिंग के बाद में ब्रांचिंग आई, तो फूड मटेरियल तैयार करने के लिए ब्रांचेस जरूरी है, आपका कहना है ये जरूरी है। पूरा आप उसे नंगा नहीं कर सकते, यानी पूरा लिपलेस नहीं कर सकते दोस्तों, यानी पर्णहीन नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि कुछ ब्रांचेस जो निकलती है कटिंग करने के बाद में, 3G कटिंग हो, 2G कटिंग हो, जो भी इन्होंने कटिंग किया जिसे प्रूनिंग कहते हैं, अननेसेसरी ब्रांच निकाल दी, लेकिन उसे जब फ्रूटिंग आई उसके बाद में और ब्रांचिंग हुई तो उन्हें रहने दिया, क्योंकि फूड मटेरियल तैयार करने के लिए पत्तों का अपना एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तो सर मुझे ये बताइए, अब 2 साल का यहाँ पौधा हुआ, आपका अभी क्रॉप ले रहे कंसीडर करो, तो मुझे बताइए, तो इसे फ्लावरिंग आने के बाद में आपने क्या किया प्रोसेस, इसे कैपिंग कैसा किया? तो दोस्तों मैं अभी कैपिंग का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, कैपिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको लोड करूंगा। तो सर ये अभी आप क्रॉप ले रहे हैं, तो इन्हें अब पानी कितने कितने दिन में आपने दिया? रेनी सीजन को छोड़ दिए, रेनी सीजन छोड़ के आपका पर डे 1 घंटा, पर डे 1 घंटा, वो भी यही ड्रिप इरिगेशन से, है ना, इसे एक्सेसिव पानी देने की गरज नहीं। ओके, तो दोस्तों देखिएगा इस प्रकार इन्होंने अपना बाग 2 साल में यहाँ क्रॉप लिया है। तो सर आप 2 क्रॉप लोगे ना इसका? हाँ, ये पहला क्रॉप, पहला क्रॉप कौन से महीने में लिया आपने? अभी नवंबर में। अभी नवंबर में आप क्रॉप ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ 2 एकड़ में बाग है यहाँ पूरा, और एक क्रॉप अभी इसे क्या करोगे, छटिंग कर दोगे पूरा? इसे पूरा प्रूनिंग करोगे। तो सर मुझे ये बताइए, जो ब्रांच आपने लपेटी है वो जैसी की वैसी रहेंगी, और ये इस प्रकार की जो ब्रांच निकली, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो इसे कहाँ से कट करोगे आप? 6 इंची से। कहाँ से? तो दोस्तों देखिएगा, या मेन ब्रांच है 6 इंच इतना छोड़ के हर ब्रांच को ऐसे ही कट करोगे? हाँ। अभी जैसे ये ब्रांच है, ये इसे कहाँ से कट करोगे? इसे भी
इस पे अच्छा, यानी मेन तार के सेक्शन से, तार से इसकी दूरी, ये कोई भी ब्रांच की 6 इंच लगभग ये बना के रखेंगे ताकि वो एकदम लोड बेयर कर सके। तो दोस्तों उस कारणवश ये जो बीच में जो गैप है, स्पेस है, यहाँ डालियों से भरा नहीं जाएगा। तो सर एक पेड़ पे ज्यादा से ज्यादा आप कितने फ्रूटिंग लेना 30 चाहोगे? kg 30 केजी। अभी 30 kg फ्रूटिंग और नेक्स्ट ईयर 50 kg। यानी आपका टारगेट बढ़ते बढ़ते जाएगा डे बाय डे। हाँ, तो आप ये 2 साल के बाद में आप 30 केजी का आपका एवरेज है। हाँ। तो सर इसका फ्रूट कितना हो जाता है बड़ा? ये 800 से 900 ग्राम इन एवरेज है। इन एवरेज 800 से 900 ग्राम दोस्तों। तो सर ये जैसे आपकी गोली नुमा हो जाती है तब आप कैपिंग कर देते हैं, हाँ। है ना? तो कैपिंग का नींबू साइज में होने के बाद में, तो कैपिंग का वीडियो हम दोस्तों अब बाद में बताएंगे, स्पेशल कैपिंग का। तो दोस्तों इनका कहना है कि भाई सर ये फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए कितने दिनों में तैयार हो जाता है जी फलने के बाद में? ये प्रूनिंग करने के बाद में 4 महीने में फ्रूटिंग हाथ में आ जाती है। तो दोस्तों प्रूनिंग यानी कटिंग ऑफ द ब्रांचेस का काटना, पेड़ को एकदम यानी शाखाहीन कर देना। उसके बाद में जो न्यू ब्रांचेस निकलती उन्हें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों उसके बाद में जैसी प्रूनिंग किया 4 महीने के बाद में क्रॉप तैयार हो जाता है। तो सर आपने अभी इस वर्ष यानी कितने फ्रूट्स को कैपिंग की थी? पर पेड़ 30 फ्रूट्स। पर पेड़ 30 फ्रूट आपने कैपिंग किया था। तो सर लगभग यानी आपने इस वर्ष कितना कैपिंग, 20,000 25,000 कैपिंग? 20,000 कैपिंग की। 20,000 कैपिंग, 20,000 कैपिंग 700 पौधों पे की। तो दोस्तों लगा लो लगभग एक फ्रूट समझो 600 ग्राम से 900 ग्राम तक का ये फ्रूट होता है। तो सर क्या ज्यादा से ज्यादा फ्रूट को अपन ने रखा और कैपिंग की तो फ्रूट का साइज छोटा होता है क्या? नहीं, वो इंसेक्ट से बचता है। इंसेक्ट से बचता है। तो दोस्तों साइज अगर से बड़ा करना है तो इनके अनुसार साइज बड़ा करना है तो कम अगर से फ्रूट से रखे आपने तो फ्रूट का साइज ज्यादा होगा, यानी 1 किलो से ऊपर भी बढ़ सकता है, 1 किलो 200 ग्राम तक, 1 किलो से ऊपर। और 30 के लगभग आपने अभी पेड़ 2 साल का है तो रखा तो आधा किलो तो डेफिनेटली आपको साइज मिलना है। ठीक है, 600 ग्राम। तो दोस्तों अभी इनका टारगेट, अभी ये पहला फसल 2 एकड़ में क्रॉप और प्लांट कितने लगे सर यहाँ पर? 2 एकड़ में नहीं, इसमें 700 पौधे हैं। 700 पौधे यहाँ पर है दोस्तों ये 2 एकड़ में। और इनका क्रॉपिंग लगभग 4 से 5 लाख अभी फर्स्ट क्रॉप इनका मिलने वाला है। तो सर उनाले का क्रॉप अभी इसके बाद प्रूनिंग करने के बाद आपको मिलेगा तो वहां इससे ज्यादा फ्रूटिंग मिलेगी आपको, ज्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। ओके। तो सर का कहना है इससे लगभग 1.5 गुना मैंने लगभग इसका क्रॉप मिलेगा, इनका कहना है। तो दोस्तों साल में 2 बार फसल देने वाली यहाँ थाईलैंड की वेराइटी है गावा की। तो दोस्तों लगभग 2 एकड़ में इनका साल का कम से कम 20 लाख का उत्पादन निकलने वाला है। यानी एकरी आपको 10 लाख रुपए का उत्पन्न है। तो दोस्तों यहाँ गावा जो फार्मिंग है बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद में अगले एपिसोड में मैं आपको स्पेशल पैकिंग किस प्रकार की जाती है वहां बताऊंगा।